मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जहां बहुआयामी महिला सशक्तिकरण हुआ है। केवल महिलाओं का आर्थिक उन्नयन ही नहीं हुआ बल्कि उनके सामाजिक और राजनीतिक सबलीकरण का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। आज मध्य प्रदेश की महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हैं। वो घर परिवार के मामलों में निर्णय लेने की भूमिका में आ गई हैं। पंच, सरपंच से लेकर महापौर, विधायक, मंत्री तक के पद पर पहुंची महिलाएं नीति निर्माता की भूमिका भी बखूबी निभा रही हैं। मध्य प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के जीवन में आए इस गुणात्मक बदलाव और सशक्तिकरण का कारण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की योजनाएं हैं। महिला सशक्तिकरण में प्रदेश अग्रणी है। प्रदेश में महिलाओं का बहुआयामी सशक्तिकरण, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक रूप से सशक्त हुई स्त्री। सशक्तिकरण का कारण मुख्यमंत्री शिवराज की योजनाएं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चौथी बार सत्तासीन होने के बाद से ही महिलाओं के आर्थिक उन्नयन की दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए शिवराज सरकार ने शहर से लेकर गांव तक लगातार प्रयास किए। शिवराज सरकार की योजनाओं के कारण ही मध्य प्रदेश में महिला शक्ति अब आर्थिक रूप से भी सशक्त हो चुकी है। पंच से लेकर मंत्री तक अनेक महत्वपूर्ण पदों पर महिलाओं की मौजूदगी महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण का प्रमाण है। सामाजिक रूप से भी महिलाओं की स्थिति में व्यापक बदलाव आया है। लाडली लक्ष्मी जैसे अभियानों के कारण भ्रूण हत्याओं में कमी देखी गई और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण से उनकी समृद्धि के द्वार खुले। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिला स्व सहायता समूह की कामयाबी इसका प्रमाण है। शहरी क्षेत्र की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री ने वर्ष 2009 में ही मुख्यमंत्री शहरी घरेलू कामकाजी महिला कल्याण योजना प्रारंभ कर दी थी, जिसका व्यापक लाभ मिला है। इस योजना में महिलाओं को प्रसूति सहायता, उनके मेधावी बच्चों को छात्रवृत्ति, विवाह सहायता, चिकित्सा सहायता से लेकर दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में अनुग्रह सहायता, कौशल उन्नयन परीक्षण, जनश्री बीमा योजना जैसी सुविधाएं मिली, जिससे महिलाओं की ताकत बढ़ी। मेरी बहनों, आजीविका मिशन की बहनों ने चमत्कार किया है, कमाल किया है। अभी अलग अलग बनाए हुए उत्पाद हम देख रहे थे। मध्य प्रदेश ने यह तय किया कि पूरे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अगर यूनिफॉर्म सिलेंगी तो केवल हमारी आजीविका मिशन की बहनें सिलेंगी। सिल रही हो कि नहीं सिल रही हो? अरे जोर से बोल बताओ, सिल रही हो? ये यूनिफॉर्म सिलती है। केवल यूनिफॉर्म नहीं, पीएम आवास योजना के मकान बनाने के लिए मेरी बहनें सेंटरिंग का काम करती है। ये पोषण आहार के प्लांट चलाने का काम कर रही है। मेरी बहनों, तुम्हारे सशक्तिकरण में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मध्य प्रदेश में पंच से लेकर मंत्री तक बनी महिलाएं। सामाजिक रूप से भी महिलाओं की स्थिति में सुधार। लाडली लक्ष्मी योजना से भ्रूण हत्याओं में कमी। शहरी घरेलू कामकाजी महिला कल्याण योजना से लाभ। चौथी पारी में सत्तासीन होने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष कोरोना की चुनौती आ गई थी, किंतु उस वक्त भी उन्हें महिलाओं के आर्थिक हितों की फिक्र थी। इसलिए कोरोना के दौरान मुख्यमंत्री ने एक पंथ और दो काज वाला काम करते हुए जीवन शक्ति योजना प्रारंभ की। इस योजना के तहत स्व सहायता समूह की महिलाओं को 20 लाख मास्क बनाने का लक्ष्य दिया गया। पीपी किट भी स्व सहायता समूह के द्वारा तैयार करवाई गई। इससे कोरोना संकट के दौरान भी महिलाओं की आर्थिक गतिविधियां प्रभावित नहीं हुई। सरकार ने मास्क और पीपी किट खरीदे, पैसे महिलाओं के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर हुए। हर महिला को घर बैठे कम से कम 2,200 रुपए कमाने का मौका मिला। आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ये अनूठी पहल थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के दौरान प्रारंभ की जीवन शक्ति योजना। इस योजना से कोरोना संकट में भी चूल्हे जलते रहे।
महिलाओं को घर बैठे मास्क बनाने का काम मिला। महिलाओं के खाते में पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए। जब कोरोना वायरस का प्रकोप कम हुआ तो मुख्यमंत्री शिवराज ने महिला सशक्तिकरण के लिए अगला महत्वपूर्ण कदम उठाया। मुख्यमंत्री उद्यम शक्ति योजना में ग्रामीण और शहरी महिला और स्व सहायता समूहों को आर्थिक गतिविधियों के लिए बैंक ऋण पर 2% ब्याज अनुदान की घोषणा की गई। इस योजना में महिला उद्यमियों को ऋण दिलाने के साथ ब्याज अनुदान की सुविधा भी मिल रही है। इसके साथ ही क्षमता विकास, उत्पादन के प्रचार प्रसार आदि गतिविधियों के लिए ऋण भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ये योजना मुख्यमंत्री नारी सम्मान कोष के माध्यम से संचालित हो रही है। इस योजना में मध्य प्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम के अंतर्गत परियोजना प्रकोष्ठ गठित किया गया है। शहरी और ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित होने वाली परियोजना प्रबंधन इकाइयां विपणन की गतिविधियों के लिए प्रस्ताव विभाग के माध्यम से निगम को भेज रही हैं। इनमें स्वीकृत प्रकरणों में 2% ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्यमों को भरपूर लाभ हुआ और कई नए उद्यम खुले। ये सारे उद्यम महिलाओं की बढ़ती आर्थिक शक्ति का प्रतीक है। मुख्यमंत्री उद्यम शक्ति योजना में मिला ब्याज अनुदान। महिलाओं को स्वरोजगार के लिए आसान ऋण मिला। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की सभी महिलाएं लाभान्वित हुई। सभी उद्यमों से महिलाओं की आर्थिक शक्ति बढ़ी। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला रोजगार पर शिवराज सरकार का विशेष फोकस है। फरवरी 2022 में ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में गठित स्व सहायता समूह के सदस्यों को 300 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए थे। इस दौरान मुख्यमंत्री से संवाद करते हुए देवास जिले की रूबीना ने अपनी सफलता की कहानी सुनाई थी। उन्होंने बताया था कि किस तरह से उन्होंने आजीविका मिशन से जुड़ने के बाद कपड़े बेचे और 30,000 रुपए महीने कमाने लगी। कुछ ऐसी ही सफलता की कहानी धार जिले की ममता सुनगोरा की थी। ममता ने आजीविका मिशन से जुड़ने के बाद गांव में ब्यूटी पार्लर खोला और फिर साड़ी के दुकान प्रारंभ किए। आज ममता की आमदनी 25 से 30,000 रुपए प्रति महीना है। इन महिलाओं की संख्या बेहद बड़ी है। इनके हाथों में हुनर आया और पर्स में पैसा। राज्य सरकार ने 40 लाख से अधिक ग्रामीण निर्धन परिवारों को 3,50,000 स्व सहायता समूह से जोड़कर वित्तीय सहायता दी। समूहों को 2,762 करोड़ रुपए बैंक ऋण दिए जा चुके हैं और लगातार दिए जा रहे हैं। महिला स्वरोजगार से आई खुशहाली। कौशल विकास से हाथों में आया हुनर। स्व सहायता समूह को 300 करोड़ के ऋण वितरित। 40 लाख से अधिक परिवार स्व सहायता समूह से जुड़े। महिलाओं के कौशल विकास की बात सभी करते हैं, किंतु महिलाओं के कुशल हाथों को काम देने की कोशिश नहीं होती। इस दिशा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार ने सर्वश्रेष्ठ प्रयास किए हैं। राज्य शासन ने स्व सहायता समूहों को बैंकों के माध्यम से दी जाने वाली सहायता सीमा 300 करोड़ से बढ़ाकर 1400 करोड़ रुपए कर दी है। संपूर्ण प्रदेश के महिला स्व सहायता समूह की 41 लाख महिलाओं को स्वरोजगार की दिशा में बढ़ावा देने के लिए की गई इस नवीन व्यवस्था से प्रदेश की महिलाएं सशक्त हुई हैं। उन्हें आत्मनिर्भरता के पथ पर अग्रसर करने और स्व सहायता समूह की गतिविधियों और विपणन के लिए स्व सहायता पोर्टल भी तैयार किए गए। राज्य सरकार सरकारी खरीदी में स्व सहायता समूहों के उत्पादों को प्राथमिकता दे रही है। महिला स्व सहायता समूहों को आंगनबाड़ी केंद्रों में वितरित होने वाले रेडी टू ईट पोषण आहार और शाला स्तर पर गणवेश निर्माण का कार्य दिया गया है।
स्व सहायता समूहों की 41 लाख महिलाओं को मिला लाभ। वित्तीय सहायता राशि 300 से बढ़ाकर की गई 1400 करोड़। सरकारी खरीद में स्व सहायता समूहों को प्राथमिकता। रेडी टू ईट पोषण आहार की खरीद स्व सहायता समूहों से। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए स्व सहायता समूहों को आत्मनिर्भर बनाया गया है। उन्हें उत्पादन, पैकेजिंग और मार्केटिंग में विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा है। समूहों के उत्पादों की बेहतर मार्केटिंग के लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग तथा ई प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने की व्यवस्था भी की जा रही है। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रदेश में 43,000 से अधिक ग्रामों में 3 लाख से अधिक स्व सहायता समूहों का गठन किया गया है। इन समूहों से 33,96,000 परिवार जुड़ चुके हैं। समूहों को रोजगार की विभिन्न गतिविधियों का प्रशिक्षण भी दिया गया है। प्रदेश के 11,54,000 से अधिक परिवारों को कृषि और पशुपालन गतिविधियों से जोड़ा गया है। 3,69,000 से अधिक परिवारों को सूक्ष्म गतिविधियों से जोड़ा गया। निर्धन परिवारों को योजनाओं का लाभ लेने में कठिनाई न हो, इसके लिए सरकार द्वारा हितग्राही मूलक योजनाओं को अधिक व्यवहारिक, सरल और पारदर्शी बनाया जा रहा है। इन सबसे अंतिम पंक्ति की अंतिम महिला को भी आर्थिक संबल मिला है। 11,54,000 परिवारों को कृषि गतिविधियों से जोड़ा गया। 3,69,000 परिवारों को सूक्ष्म गतिविधियों से जोड़ा गया। हितग्राही मूलक योजनाओं को व्यवहारिक और पारदर्शी बनाया गया। अंतिम पंक्ति की अंतिम महिला को आर्थिक संबल मिला। महिलाओं की सामाजिक सशक्तिकरण के लिए सरकार ने अनेक प्रयास किए हैं। लैंगिक समानता और लैंगिक मुद्दों पर संवेदनशीलता के लिए लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और जागरूकता अभियानों के द्वारा सामाजिक माहौल बदलने का प्रयास किया जा रहा है। पाठ्यक्रमों में भी आवश्यक बदलाव किए गए हैं। महिलाओं को दोयम दर्जे का समझने की इस मनोवृत्ति को बदलने की कोशिश की गई है। लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाओं ने भ्रूण हत्या पर लगाम लगाई है। बालिका शिक्षा निशुल्क किए जाने और छात्रवृत्ति के कारण ड्रॉप आउट की समस्या पर रोक लगी है। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में बालिकाएं बड़ी संख्या में शामिल हो रही हैं। परिवहन व्यवस्था सुधरने, स्कूलों में शौचालयों की व्यवस्था होने, साइकिल, किताब, कॉपी, मध्याह्न भोजन के कारण माता पिता अपने बेटियों को पढ़ाने के लिए अब प्रेरित हो रहे हैं। इस बदलाव ने स्त्रियों के सामाजिक सशक्तिकरण में व्यापक योगदान दिया है। लैंगिक समानता और संवेदना पर फोकस किया। लैंगिक समानता के लिए जागरूकता अभियान चलाए। लैंगिक समानता आधारित पाठ्यक्रम लागू किए गए। बेटियों की शिक्षा निशुल्क होने से ड्रॉप आउट में कमी आई। मध्य प्रदेश में महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण ने उनके राजनीतिक सशक्तिकरण का मार्ग भी प्रशस्त किया है। स्व सहायता समूहों की मदद से आर्थिक मजबूती पाने वाली महिलाएं राजनीति की डगर पर चल पड़ी है। इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 16,348 महिलाओं ने पंच, सरपंच, जनपद और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीता है। इनमें से 6 महिलाएं जनपद अध्यक्ष, 2 महिला जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी बनाई गई हैं। सबसे ज्यादा 13,683 महिलाएं पंच का चुनाव जीती हैं और 1820 महिलाएं सरपंच बनी हैं। सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है, लेकिन उससे कई ज्यादा महिलाएं चुनकर आई हैं। महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया। 50% आरक्षण से महिलाओं की सत्ता में भागीदारी बढ़ी।
52 जिलों में 13,683 समूहों की महिलाएं पंच बनी। 16,348 महिलाओं ने गांव की सरकार में भागीदारी निभाई। मध्य प्रदेश की नगरीय निकायों में भी महिलाओं की संख्या पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा है। प्रदेश के 16 में से 9 महापौर महिलाएं हैं। इन्हीं नगर निगमों के 884 पार्षद पदों में से करीब 450 पर महिलाओं का कब्जा है। प्रदेश के नगरीय निकायों में जुलाई में हुए चुनाव में 3,254 महिला पार्षद चुनी गई हैं। सितंबर में हुए चुनाव में 407 महिला पार्षद चुनी गई। 50 से अधिक नगरपालिका में महिला अध्यक्ष है। जमीनी स्तर पर महिला प्रतिनिधित्व मजबूत हो चुका है। इसका असर अब ऊपर भी दिखाई दे रहा है। महिला विधायकों और मंत्रियों की संख्या भी बढ़ रही है। सत्तासीन राजनीतिक दल सहित सभी राजनीतिक दल महिला प्रतिनिधित्व के प्रति गंभीर हैं। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण ने उनके राजनीतिक और सामाजिक सशक्तिकरण के मार्ग को भी प्रशस्त किया है और ये सब शिवराज सरकार की विभिन्न योजनाओं के कारण संभव हो पाया है। प्रदेश के 16 में से 9 नगर निगमों में महिला महापौर, 50 से अधिक नगर पालिकाओं में महिला अध्यक्ष, नगर निगमों के 884 पार्षदों में से 450 से अधिक महिलाएं, 3,661 से अधिक महिला पार्षद चुनाव जीत कर आईं। प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए चौतरफा प्रयास किए जा रहे हैं। इससे महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थिति में व्यापक बदलाव देखने को मिला है। जब आया हाथ में हुनर तो रंग गई चुनर। महिलाओं के हाथ में आया हुनर तो पैसे भी आए। पैसे आए तो उनकी समाज और राजनीति में भागीदारी बढ़ी। भागीदारी बढ़ने से निर्णय का अधिकार उनके हाथ में आया। ये सबसे बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव है।